दोस्तों आदाब, मैं हूं शान आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज़ बहेड़ी बरेली से। दोस्तों आज मैं यहाँ केसर शुगर मिल बहेड़ी फैक्ट्री पे आया हूं, जहां पे इस तहसील बहेड़ी का गन्ने का सबसे बड़ा कारोबार इसी केसर चीनी मिल पे होता है। बहुत ज़्यादा गन्ना यहाँ पे आता है, बहुत बड़ा गन्ने का इलाका है ये। अब से कुछ दिन पहले तक इस फैक्ट्री पे 140 करोड़ रुपए बकाया था किसानों का। तो दोस्तों यहाँ किसानों से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनको पेमेंट यहाँ पे कितनी मिल गई है, या किसानों का पेमेंट बकाया है या नहीं है, किसान इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ BBC 24 को कि वो यहाँ आए। कि सरकारें आती रहीं और जाती रहीं, बड़ी उम्मीद के साथ हमने बीजेपी को इस गद्दी पर बिठाया था कि शायद ये हमारी सुनेंगे। और चुनावी सभा में बड़े अच्छे बोल बोले थे। शाह जी को भी मैंने अपनी आंखों से सुना था और मोदी जी को भी सुना था, योगी जी भी थे कि 14 दिन में चेक दिया जाएगा, किसानों की समस्याओं को समाधान किया जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ जो सारी किसान यहाँ पर हैं, यदि आप किसी से भी बात करेंगे तो कोई भी आपको नहीं बताएगा कि हम सुखी हैं। सीधा सा मतलब अगर 13,000 रुपये एडवाइज में एक पर्ची के आने हैं तो उससे पहले 20,000 रुपये का खर्चा है घर पे तैयार। लेबर को देने हैं, ट्रैक्टर की सर्विस करानी है, ट्राली में पेंट कराना है, बच्चे की फीस देनी है, ड्रेस देनी है, खुद घर में दाल चावल भी ला के रखना है। बहुत सी तमाम चीज़ें हैं जो कि ये सब समस्याएं आती हैं। तो गन्ना तो डालना ही है साहब, वो नहीं मिल रही है, क्या करा जाए। लेबर को भी देना है, जो दुनिया के खर्चे हैं भाई। डीजल देख रहे थे तो बिजकाओ इस टाइम थोड़े रेट गिरा दिए, नहीं तो कहाँ पहुँचा था डीजल, गैस पे कहाँ पहुँच गया, क्या करें बताइए। तो आप किसको दोषी मानते हैं ये महंगाई को लेकर के? सरकार को मानते हैं और किसे मानते हैं। तो फिर सरकार बनेगी इस बार? तो भाई देखो क्या होता है, हम तो देंगे नहीं कोई। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमने सोसाइटी से खाद ली, हाँ, तब ये हमारा पैसा पहले काटेंगे अपना खाद वाला, उसके बाद हमारा बाद को ब्याज भी लगाएंगे, उस पर ब्याज भी लगेगा, उस पर अच्छा किसान पे ब्याज दर ब्याज लगता रहता तो आपको क्या लगता है ब्याज लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? ब्याज जब हमने गन्ना तोला दिया उसके बाद हमें ब्याज देने की क्या जरूरत है? मतलब गन्ना आपका हमारा गन्ना है जी, गन्ने पे हमारे पैसे पे भी तो ब्याज नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा है बताओ? ब्याज देंगे क्या ये? है जी, हमारे माल पे भी तो ब्याज नहीं दे रहे हैं। पिछले एक साल का जो मार्च के बाद में जो गन्ना इन्होंने पेमेंट नहीं किया है 10 मार्च के बाद में, उस पर हमें ब्याज कहाँ दे रहे हैं? अच्छा भाई अपना माल ये हमें विद ब्याज के दे रहे हैं, हमारा माल विदाउट ब्याज के ले रहे हैं। और ये समस्याएं हैं ढेर सारी। 1 महीने में ले और 6 महीने का ब्याज लेते हैं ये लोग। हमें वो नहीं चाहिए, गंदगी नहीं चाहिए इनकी, या वो नहीं चाहिए, सल्फास नहीं चाहिए, लेकिन वो जबरिया में देते हैं। ऐसे नहीं लोगे तो हम DAP नहीं देंगे। अच्छा 3 कट्टे इसके ले, 2 कट्टे इसके ले, जो बनाना डब्बा ये है, ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, कहना चाहते हैं आपका गन्ना जो यहाँ पे आ रहा है पेमेंट क्यों नहीं मिल रही है? आपको पेमेंट दे रही है, फैक्ट्री ने बोला है कि पहले पेमेंट देंगे और उसके बाद चालू भी करेंगे। नहीं पेमेंट मिली है, 10 दिन तक पेमेंट दी है उन्होंने। 10 दिन में क्या हो जाएगा? 10 दिन में एक 25 पेमेंट हो रहा है। फैक्ट्री चली थी पिछले साल मई तक, अच्छा अब फिर से प्राइस चालू हो गया, पैसे का पता नहीं। तो गन्ना बेचना है, पेमेंट तो आपको मिलेगी होगी पहले की भी। यहाँ मिली। रेट बढ़े हैं, इससे किसान पर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा भाई? ढुलाई है, जुताई है, खुदाई है, सारा तो इसी पर निर्भर है, डीजल पर। और जब डीजल की लागत बढ़ी है तो उधर किसान का पेमेंट भी ना हुआ है, तो निश्चित तौर पर किसान और दबेगा। किसान क्या करेगा? क्यों सरकार हर्जाना दे रही है साहब? कहाँ हर्जाना दे रही? 500-200 रुपये बीघा पा तो रहा है पैसा। तो 200 रुपये बीघा कम समझ रहे हैं आप क्या? अरे 200 रुपये बीघा में क्या हो जाएगा? किसान क्योंकि हर चीज़ तो महंगी है और फिर नगद लेना पड़ रही है हमें। खाद बीज और पेस्टिसाइड वगैरह सब नगद लेना पड़ता है। हमारा गन्ना उधार जाता है तो हम लोग हमें गेट पे घुसने नहीं दिया। क्यों? उस चौधरी ने बोले अरे साहब आए हुए हैं, अंदर नहीं जा सकते तुम। मतलब किसान अंदर नहीं जा सकता? पूजा हो रहा है, किसान नहीं जा सकता अंदर। सिक्योरिटी ने नहीं जाने दिया होगा ना, सिक्योरिटी ने। मालिक आए तो सिक्योरिटी की क्या औकात है? सिक्योरिटी से मालिक मना करेगा तभी तो नहीं जाने दिया ना, कि किसान शायद अपना दर्द कह सकता है मालिक से लेकिन वो ना करते है जी। इसलिए नहीं जाने देते हैं कि मालिक से हमारे किसी शिकायत ना करें। तो मालिक की क्या शिकायत हो सकती है साहब? मालिक की कैसे हो पेमेंट के बारे में किसान की 70 परेशानी है यहाँ, यानी तुलाने आता है, कुछ बैठने का ढंग का नहीं है। अगर यहाँ बारिश होने लगे तो कहाँ जाएगा किसान? क्यों बैठने के लिए है तो ये अरे ये भी बंद कर देते हैं भाई, इसमें कुछ नहीं है। 8 दड़ी है, 8 दिन बाद देखना, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। 9 मार्च का पेमेंट दिया है। अच्छा बाकी आप समझ लो मार्च अप्रैल 29 अप्रैल बंद हुई है, बाकी सब बाकी है। अच्छा अच्छा, अगर गन्ना खेत में खड़ा भी रहेगा तो उससे फायदा क्या है? इसलिए उधार में ही देते उन्हें लाला जी को। वो एक गड्ढा मुक्त
देने का जो शासन ने अभियान चलाया था, गुड्डा मुक्त होगा, जरा कम से कम ये तो भी तो देखिए आप, जो किसान ट्रॉली लेकर के आते हैं उस रास्ते की हालत क्या है, कितनी पलट रही है वहाँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे किसानों को, और पिछली बार आपने क्या मैसेज किया था और क्या आपने वादे पूरे किए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के सारे किसान भाइयों को बधाई दूंगा कि उनकी अपनी चीनी मिल जो पहले 27 तारीख को चलनी थी वो देर हो गई और वो 8 तारीख को उन सबके प्रयासों से और उनके सहयोग से चल गई। जी। वादे के लिए तो ये है कि भाई हमारा एक ही वादा होना चाहिए कि किसानों को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसानों का भुगतान, जिसमें हम पिछले कई वर्षों से पीछे चल रहे हैं। जी। ठीक है, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और किसान को 14 दिन में पेमेंट मिलना चाहिए या 20 दिन में पेमेंट मिल जाना चाहिए, वो हम अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि आने वाले वर्षों में उसमें और इम्प्रूवमेंट हो। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अगले वर्ष जैसे इस बार हम 31 दिसंबर तक पूरा भुगतान करेंगे। अगला सीज़न चूँकि चीनी के रेट क्या रहेंगे, कितना उत्पादन होगा, क्या हमारा इथेनॉल का प्लांट कितना चलता है, क्या चलता है, क्या, लेकिन ये निश्चित रूप से मैं अपने सभी कृषक भाइयों से वादा करता हूँ कि अगला वर्ष जब हम पेराई सत्र शुरू करेंगे तो जो आज हमारी स्थिति है इससे कहीं बेहतर स्थिति में हम उनके सामने खड़े हों। बहुत बढ़िया सर। तो इस समय आप पेमेंट के लिए किसानों को ज़्यादातर पेमेंट पे ही लोग ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए मैं कृषक भाइयों की इस डिमांड से, इस बात से मेरे पास का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये उनकी बहुत जेन्युइन डिमांड है और उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास जो आय के स्रोत हैं, जिन स्रोत से हम गन्ने का भुगतान करते हैं, वो स्रोत की एक एक बोरी, एक एक कुंटल शीरा, एक एक बूंद इथेनॉल से जो भी रियलाइजेशन हुआ, उसका जो भी अनुपात सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, उस अनुपात से भी अधिक पैसा मैंने उस मद में दिया है। आज की तारीख में हमारे यहाँ चूँकि हम लोग डिफॉल्टर चीनी मिल हैं, तो हमारे स्टॉक्स की चेकिंग सरकार के तमाम अधिकारियों द्वारा समय समय पर की जाती है। किसी ने भी एक भी पैसे के डाइवर्जन की बात नहीं करी, और शायद यही कारण है और यहाँ के किसानों का सहयोग है कि हमको इसके बावजूद भी सारे सेंटर यथावत हमारे रहे। अगर डाइवर्जन होता कहीं भी तो सरकार हमारे सेंटर भी काट देती। तो सर क्या किसानों कितने सेंटर बनाए इस बार अपना भेड़ी में? एक भी सेंटर नहीं बढ़ा। पिछले वर्ष 56 सेंटर थे, इस बार भी 56 सेंटर। बढ़ा कोई सेंटर नहीं, लेकिन कटा नहीं, ये बड़ी बात है, क्योंकि भुगतान आपका अगर नहीं हुआ तो कट भी सकता था ना। कट सकता था सर जी। तो ये एक मैं मानता हूँ, ये भी कटता तो उससे बहुत लंबे नुकसान होता है, चीनी मिल को भी नुकसान होता है, किसान भी डिस्टर्ब होता है, आज यहाँ डाल रहा है कल वहाँ डाल रहा है, व्यवस्थाएं से अनिभिज्ञ रहता है, लेकिन वो भगवान की कृपा से सब ठीक रहा। मतलब किसान को गन्ना लगाने में फ़ायदा है? मेरा मानना यह है कि किसान को गन्ना लगाने में निश्चित रूप से फ़ायदा है। आप चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जब ये असमय बरसात हुई है, इस बरसात में सारी फसलें त्रस्त हो गई, ध्वस्त हो गई पूरी तरीके से। गन्ना भी बहुत प्रभावित हुआ है। गन्ने में भी बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें 4-4, 5-5 फीट पानी चला है, और उसमें भी उसकी ग्रोथ भी प्रभावित हुई है, उसमें कुछ गन्ना मर भी गया है। लेकिन फिर भी अगर किसी का 100 निकलता था तो वो 80 निकलेगा, 70 निकलेगा, 60 निकलेगा। लेकिन जिसका धान था, जिसने चना बोया, जिसने मटर बोई या सरसों बोई थी, वो तो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। अच्छा सर, गन्ने को लेकर के, जैसे गन्ना भी, इसमें आपने बहुत बढ़िया बात कही सर किसानों के हित में, कि गन्ने को लेकर के सर जैसे किसी खेत में पानी भर गया है, इधर कुछ निचले इलाके हैं हमारे, तो सर वो गन्ने में कुछ डैमेज प्रॉब्लम आएगी क्या? देखिए, 2 तरीके की प्रॉब्लम आएगी। एक तो ये प्रॉब्लम आएगी कि उसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो उससे गन्ने का वजन जो बढ़ता है, जो किसान को तो वजन से पैसा मिलता है। तो अभी चूंकि हमारे यहाँ 15 नवंबर क्या बल्कि 30 नवंबर तक बढ़वार होती रहती है, तो वो बढ़वार आपकी अक्टूबर में 20 अक्टूबर के बाद से रुक गई। एक तो वो नुकसान उसका डायरेक्ट है। दूसरा क्या है कि जब एक लेवल तक स्लिट भरी हुई है, तो गन्ने की जो कटाई करेगा तो भी नीचे से नहीं होगी, वो एक लेवल से ही गन्ने की कटाई करेगा, उतना वजन उसका फिर नुकसान में जाएगा। अच्छा, तो ये सब चीज़ें परेशानियां हैं। ये चीनी मिल को भी आएंगी, चीनी मिल में मट्टी बहुत आएगी, मड बहुत आएगी, क्योंकि हर गन्ना धुल नहीं सकता, हर गन्ना साफ नहीं हो सकता, ये भी समस्याएं आएंगी। अच्छा, बिल्कुल आएंगी, लेकिन इसमें आपके और हमारे हाथ में कुछ है, तो कुदरत का खेल है। सर, जिसका गन्ना जल जाता है उसके लिए क्या रीज़न है, उसको हम किस तरह फैक्ट्री में पहुँचा सकते हैं? जो गन्ना जल जाता है, जैसे बर्न केन कहते हैं, उसका एक निर्धारित प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। उसमें उस व्यक्ति को, सोसाइटी को सूचना देनी पड़ती है। उसके आधार पर सोसाइटी उसकी पर्ची विदाउट टर्न निकलवाती है। उसकी पर्ची को प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाता है और उसका गन्ना पढ़वाया जाता है। जो वो गन्ना जब आता है तो उसकी सैम्पलिंग होती है, और वो सैम्पलिंग में जो भी रिकवरी निकलती है, मान लीजिए 10 रिकवरी हमारी एवरेज आ रही है और उसमें रिकवरी 7 निकल रही है, 6 निकल रही है, तो वो रिकवरी और उसके साथ जो और संबंधित डाटा है वो सब
हम गन्ना विभाग को प्रेषित कर देते हैं और उसके बाद उसके गन्ने का निर्धारण का एक फार्मूला है, उस फार्मूले से उसका रेट तय हो जाता है और उसका रेट उस भुगतान से कर दिया जाता है, उस रेट से उसका भुगतान कर दिया जाता है। तो सर हम कंपनी अपनी फैक्ट्री की तरफ से पेमेंट लगभग कितना % हो जाएगा दिसंबर लास्ट तक? 100%। अच्छा, दिसंबर लास्ट तक? दिसंबर तक देखिए अभी हमारा 75% पेमेंट हो गया है जी। अगर ये चीनी मिल 27 तारीख को चल जाती तो हम शायद 15 दिसंबर तक ही पेमेंट कर देते। अच्छा, हमारा अपना टारगेट यही था, लेकिन चूंकि चीनी मिल 10-12 दिन लेट हो गई है इसलिए हमको लगता है हम 31 दिसंबर तक ही भुगतान करें। हालांकि हमने डेट 31 दिसंबर ही सबको दी थी, लेकिन हमने अपना इंटरनल टारगेट रखा था 15 से 20 दिसंबर। तो अब मुझे लगता है कि ये 31 दिसंबर ही हो जाएगी, क्योंकि 10 दिन का जब उत्पादन आपका लेट हो गया, आपके उत्पादन से जब चीनी आएगी तभी आएगी, तो थोड़ा सा फर्क हमारे उसमें पड़ेगा। लेकिन 31 दिसंबर तक हम हर हालत में पूर्ण गन्ने का भुगतान करने का प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें इसमें सफलता भी मिलेगी।